ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का चौथा अध्याय, राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। श्री सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व को निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कंटक राज्य, नित्य अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में उन्होंने ममता का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित अपनी मृत्यु को निश्चित समय जान लिया। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर वे बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी को यही प्रश्न किया जो लोग आप मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत रूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य एवं उचित। आप ज्यो जो भगवान की कथा कहते त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जाता है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ, भगवान अपनी माया से ये संसार की सृष्टि कैसे करते हैं? इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मादि समस्त लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते। भगवान कैसे विश्व रक्षा और फिर संहार करते? अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को खिलौने बनाकर खेलते रहते, फिर बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते और किस किस प्रकार बाती बातों में मिटा देते। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य है, इसमें संदेह नहीं। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अनंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही है, वे बहुत कर्म करने से पुरुष रूप में प्रकृति विभिन्न गुणों को एक साथ धारण करते हैं और भगवान अनेक अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमश धारण करते। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्मत्व दोनों पूर्ण ममज्ञ हैं, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण को बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय लीला और सत्व, रज, तमोगुण तीन शक्ति को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का रूप धारण करते, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप विराजमान, जिनका स्वरूप उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं, जो स्वयं अनंत, जिनकी महिमा भी अनंत, हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते, जो सत्य पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें नमस्कार अपना प्रेम दान करते, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते, तथा जो लोग परम हंस का आश्रय है उन्हीं की अविष्ट वस्तु दान करते, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं। जो बड़े ही भक्त वत्सल और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता, तथा ऐसे ऐश्वर्य युक्त होकर जो नित्य निरंतर ब्रह्म रूप अपने धाम में विहार करते रहते, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार ही नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता। उन पुण्यमय कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते और बिना किसी परिश्रम के ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी और यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं के तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा
उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार। किरात, हूड़, आंध्र, पुलिंद, पुलस्क, आभिर, कंग, यवन, खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार ही नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा, भक्तों के स्वामी, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय रूप उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते। वह मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद वर्षा करे, जो समस्त संपत्तियों के स्वामी, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के भोक्ता, फलदाता, प्रजा के रक्षक, सबके अंतर्यामी, समस्त लोगों के पालन करता तथा पृथ्वी देवी के स्वामी, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि, यदुवंश के लोगों की रक्षा की तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे, वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते तथा उनके दर्शन अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते, वह प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया। वे अपने अंगों सहित वेदों के रूप में मुख से प्रकट हुई वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान पंच महाभूतों से इन शरीर का निर्माण करके इसमें जीवन रूप शयन करते और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 1 मन 16 कलाओं से युक्त इनके द्वारा 16 विषय भोग करते। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरी बार बार नमस्कार ही नमस्कार है। परिच्छेद वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। हरे कृष्णा।